टॉपिक लेके आए हैं हरियाणा के जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है वो, और इसके साथ ही जो सिखों के 10 गुरु हैं HSSC के अकॉर्डिंग। और हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा सिख धर्म के गुरु से संबंधित नोट्स। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारे। आई होप आपको वीडियोज अच्छी लग रही होंगी, तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा यार, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। न्यू चैनल है। जो सिखों के 10 गुरु हैं वो नेशनल जीके है, क्योंकि जो सिखों के 10 गुरु थे नेशनल जीके के अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। सिख धर्म के 10 गुरु। पहले गुरु थे गुरु नानक देव। पहले गुरु थे गुरु नानक देव। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। ये इम्पोर्टेंट है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, जो अब की पाकिस्तान में पड़ती है। इनके जन्म स्थान को ननकाना साहिब कहा जाता है। इनके पिता का नाम कालूचंद था, माता का नाम त्रिपुता देवी था। इनको कालीबेन नदी का पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। ये बाबर और इब्राहिम के समकालीन हुआ करते थे। दूसरे गुरु थे अनंग देव। ये पंजाबी भाषा की लिपि का आविष्कार इन्होंने किया। पंजाबी भाषा की लिपि का आविष्कारक कहा जाता है इनको। लिपि है गुरुमुखी। लंगर व्यवस्था को नियमित किया था इन्होंने। तीसरे गुरु है अमरदास जी। धर्म के प्रचारक हेतु 22 गद्दियों की स्थापना की थी इन्होंने। चौथे गुरु है रामदास। समकालीन थे अकबर के। इन्होंने 500 बीघे जमीन दान दी थी। अमृतसर की स्थापना रामदास ने की थी। पांचवें गुरु है गुरु अर्जुन देव। सच्चा बादशाह कहा जाता है इनको। शहीदों का सरताज कहा जाता है इनको। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था इन्होंने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। इनकी हत्या जहांगीर ने की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको इसका थोड़ा सा याद रखना। छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह। अकाल तख्त का निर्माण इन्होंने करवाया था। सातवें गुरु कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हरराय सिंह थे। आठवें गुरु थे हरकिशन। इनकी मृत्यु चेचक रोग से हुई थी। नौवें गुरु थे तेग बहादुर। इनकी हत्या औरंगजेब ने की थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान रखना कि एक तो तेग बहादुर की हत्या किसने की थी और एक अर्जुन देव की हत्या किसने की थी। अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने की थी और जो है तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी। 10वें गुरु आते हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म स्थान पटना है। खालसा पद की स्थापना की थी इन्होंने आनंदपुरम में। 13 अप्रैल 1699 में की थी इन्होंने स्थापना इसकी, खालसा पद की। इनकी मृत्यु 1708 ईस्वी में हुई थी। दूसरा टॉपिक हमारा आता है वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य। देश में पशु पक्षियों की 1250 प्रजातियां हैं। हरियाणा में करीबन 500 प्रजातियां पाई जाती हैं। हरियाणा का पर्यटन न्यायालय हिसार है और फरीदाबाद है, ये याद रखना, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में राष्ट्रीय पार्क कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में पड़ता है। कालेसर सबसे बड़ा है। 2003 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था इसको। यहाँ लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये गुरुग्राम में पड़ता है। इसको दर्जा मिला था 1989 को। शीत ऋतु में इसमें साइबेरियन सारस आते हैं। ठीक है। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य ये यमुनानगर में पड़ता है। यह भौंकने वाले हिरण के लिए जाना जाता है। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये पंचकुला में पड़ता है। अभ्यारण्य का दर्जा इसे 1975 में मिला था। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में है। इसको दर्जा 1986 में मिला था। यह हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य ये रेवाड़ी में पड़ता है। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा में पड़ता है। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है।
बींडासार वन्यजीव अभयारण्य झज्जर में पड़ता है, इसको दर्जा 2009 में मिला था। वीरबारा वन्यजीव अभयारण्य जींद में पड़ता है। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कैथल में पड़ता है, इसका दूसरा नाम सोनरसर वन्यजीव अभयारण्य है। खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर में पड़ता है, इसको दर्जा 1991 में मिला था। खोल ही रेतान वन्यजीव अभयारण्य शिवालिक की पहाड़ियाँ मतलब पंचकुला में पड़ता है। शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ है? पंचकुला के अंदर है। हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारे पंचकुला के अंदर है गुरु नाड़ा साहिब गुरुद्वारा। पंचकुला के अंदर कौन सा गुरुद्वारा है? गुरु नाड़ा साहिब गुरुद्वारा। यमुनानगर में पड़ता है कपाल मोचन गुरुद्वारा। बिलासपुर में पड़ता है, ये 10वें गुरु गोविंद 52 दिन रुके थे यहाँ पर, 1687 में आए थे ये। जींद में पड़ता है एक तो धमतान साहिब गुरुद्वारा, समर्पित है गुरु तेग बहादुर को। यह हिंदू और सिख दोनों के लिए मतलब दोनों पूजा कर सकते हैं। रोहतक में गुरुद्वारा लाखन माजरा पड़ता है, इसमें 9वें गुरु तेग बहादुर 13 दिन रुके थे। गुरुद्वारा मांझी साहिब, ये जो मांझी साहिब गुरुद्वारा है ये एक और है। मैं आपको इन दोनों को मतलब एक तो देखो कैथल में पड़ता है देखो गुरुद्वारा मांझी साहिब तो रोहतक में पड़ता है, और श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा कैथल में पड़ता है। ये 3 गुरुद्वारे ऐसे हैं जो सेम लगभग नाम सेम है, बट श्री और गुरुद्वारा मांझी साहिब का ही अंतर है। चलिए आइए मैं आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करवा देती हूँ इसमें। गुरुद्वारा मांझी साहिब कहाँ पड़ता है? रोहतक के अंदर पड़ता है। कैथल के अंदर पड़ता है गुरुद्वारा नीम साहिब, और श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा पड़ता है कैथल के अंदर। टोपियों का गुरुद्वारा पड़ता है कैथल के अंदर, यह हिंदू और सिख दोनों पूजा करते हैं यहाँ पर। अंबाला के अंदर पड़ता है मांझी साहिब गुरुद्वारा। ये देखो 3 नाम आ गए। अगर मांझी साहिब गुरुद्वारा आए तो अंबाला के अंदर पड़ता है, अगर श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा आए तो कैथल के अंदर पड़ता है, और गुरुद्वारा मांझी साहिब आए तो ये हमारा रोहतक के अंदर पड़ता है। इन तीनों का ध्यान रखना, ये तीनों थोड़े से कंफ्यूजन है। अगर आप वीडियो 2 या 3 बार देखोगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा पता लगता रहेगा। कुरुक्षेत्र राजघाट गुरुद्वारा छठी पातशाही भी कुरुक्षेत्र में पड़ता है, सन्निहित सरोवर के निकट है ये। गुरुद्वारा 9वीं पातशाही थानेश्वर महादेव के निकट पड़ता है ये भी। ये महादेव का एक मंदिर है थानेश्वर के अंदर, 9वीं पातशाही गुरुद्वारा इसके नजदीक है। सिरसा के अंदर पड़ता है गुरुद्वारा चिल्ला साहिब। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का गठन 23 अप्रैल 2014 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद में इनके जो गुरु है जो पंजाबी हैं, इनके कुछ निशान है। एक तो खंडा होता है, ये भगवान में विश्वास रखते हैं। ठीक है, एक चक्र होता है, शुरू या अंत के बिना से भगवान। 2 कृपाण होते हैं, आध्यात्मिक और राजनीतिक अधिकार। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, जो सिख है, सिख को कोर्ट की ओर से जो भी ये दान कृपाण जो भी रखते हैं ना, इनकी अनुमति मिली हुई है। इनको कोई रोक नहीं सकता कि ये कृपाण या फिर चक्र खंडा मतलब कड़ा जो भी है ये पहनकर क्यों घूम रहे हैं। ये कृपाण अपने साथ रखते हैं क्योंकि इनको कोर्ट की ओर से भी ऑर्डर मिल चुका है। ये बात कोई भी व्याख्यात नहीं कर सकता, इनको कोई टोक नहीं सकता इस बात से। ठीक है, क्योंकि ये इनके धर्म गुरु के ही निशान है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ सपोर्ट मिल जाएगा मुझे भी। थैंक यू।